क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास जेब में 1 रुपया ना हो, ना कोई बड़ा सिफारिश हो, ना कोई बड़ा नाम हो और ना ही कोई बड़ा पहचान हो, सिर्फ एक सपना है, तो क्या वो सच में दुनिया बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। ये कहानी कोई अमीर खानदान की लड़के की नहीं है, बल्कि एक ऐसे गरीब लड़के की है जिसके पास जेब में भले ही 1 रुपया ना हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा दौलत खाली जेब का सपना था। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव का रहने वाला लड़का जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के घर के हालात बहुत खराब था। बारिश के दिनों में छत से पानी टपक रहे थे और अर्जुन के स्कूल भी बहुत दूर था, लेकिन अर्जुन रोज टूटी हुई चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था और उसके पास ना ही कोई खाने के लिए अच्छा खाना था और पहनने के लिए ना ही कोई अच्छा कपड़ा था और ना ही कोई सहारा था। लेकिन अर्जुन का एक सपना था कि एक दिन कुछ बड़ा करना है। एक दिन अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि माँ, एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये खाली जेब का सपना मेरा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। तो अर्जुन की माँ अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए अपने बेटे से बोलती है कि जा बेटा, अपना सपना कभी छोड़ना मत। अर्जुन 16 साल की उम्र में पहली बार काम पकड़ा था, वो भी चाय के दुकान पर, जिसका पगार 300 रुपया महीना था। लेकिन अर्जुन को चाय बेचता हुआ देखकर लोग अर्जुन का मजाक उड़ाया करते थे और बोलते थे कि तू अमीर आदमी बनेगा चाय बेचते बेचते। लेकिन अर्जुन लोगों की बातों का ध्यान नहीं देता था। चाय के दुकान पर जितने भी लोग आया करते थे वो आपस में बातचीत किया करते थे, लेकिन अर्जुन उन सारे लोगों की बात ध्यान से सुनता था। बिजनेस कैसे होता है, ये दुनिया कैसे चलती है, सारी बात अर्जुन सीखता था और अपनी खाली जेब में सपना अर्जुन भरता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि चाय की दुकान भी बंद हो गया। चाय के दुकान का मालिक भी दुकान छोड़कर भाग गया। अब अर्जुन फिर से सड़क पर आ गया। जेब खाली था, सपना भारी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं माना। अर्जुन ने पुराने अखबार इकट्ठा करने के साथ साथ छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया और खुद से बोलता था कि भले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मौका है सिर्फ जीतने का। अर्जुन ने 2 साल तक छोटे मोटे काम किए। छोटे मोटे काम कर अर्जुन 3000 रुपये इकट्ठा किया। लोग अर्जुन से बोलते थे कि तू इस पैसे को बैंक में रख दे, ब्याज मिलेगा। लेकिन अर्जुन सोचता है कि अगर मैं इस पैसे से बिजनेस करूँ तो अर्जुन 3000 रुपये का एक स्ट्रीट फूड का ठेला लगाता है और खुद पकाता है, खुद बेचता है। अर्जुन का पहले दिन की कमाई 50 रुपया था, लेकिन खुशी इतना था कि जैसे वो करोड़ों कमा लिया। अर्जुन अब खुद का मालिक बन गया था। अब फिर से लोग अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे, बोलने लगे कि ये देखो बिना MBA किए बिजनेस करेगा। रिश्तेदार भी ताने मारते थे, बोलते थे कि कभी ठेले वाला भी अब अमीर बनेगा। लेकिन अर्जुन ने किसी की भी बातों का ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ठान लिया कि जिस दिन खाली जेब की ताकत इन सबको देखेगी वहीं लोग सबसे पहले मेरे को सलाम करेंगे। अर्जुन का ठेले का काम बढ़ते गया, नए नए अर्जुन फ्लेवर ट्राई करते गया और अर्जुन के खाने के दीवाने लोग होते गए। अर्जुन साफ सफाई का भी ध्यान देता रहा और कुछ सालों बाद अर्जुन एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ और आज अर्जुन 25 रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके यहाँ हजारों लोग काम करते हैं और अर्जुन की खुद की कहानी लाखों लोगों के लिए मिसाल बन गई है। जो लोग अर्जुन को पहले ताना मारते थे वही लोग अर्जुन को आज सलाम करते हैं। अगर आपका भी जेब खाली है तो कोई बात नहीं, आपका सपना भरा होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास हौसला है तो आप सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। आपको अपने सपने को अर्जुन की तरह थाम कर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया उन्हीं लोगों का रास्ता छोड़ती है जो बिना पैसों के अमीर बनते हैं। और जिस तरह अर्जुन ने अपना सपना पूरा किया उसी तरह आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और खुद पर यकीन होना चाहिए कि जो आप ठाने हैं वो कर लेंगे। और इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करना चाहिए। अगर आपका जेब खाली है तो ये आपका कमजोरी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी आपकी हथियार है। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।